जी, आपके सुझाव के लिए लेकिन मैं इस सुझाव का ही आपको जवाब दे रहा हूँ। ये जो बुद्ध विहार है ये मेरा अपना नहीं है, इसका केवल लोकार्पण नहीं हुआ है। ये जो बुद्ध विहार है इसका हम लोकार्पण करेंगे। इसके ऊपर अभी एक टोम बननी है, एक पीतल की प्रतिमा आनी है और इसका गेट बनना है। इसके बाद मैं इसका लोकार्पण करूंगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं, ये मेरी कपूर्ति नहीं है, ये मेरे पिता की पावन इच्छा थी और मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। इस बुद्ध विहार को हम लोकार्पण करेंगे। ये मेरा पर्सनल नहीं है ये, इसलिए ये बुद्ध विहार है जो हमारे पुरखों के पूर्वजों के दौरान होता था। तो ये बुद्ध विहार आप सबका है, मेरा नहीं है। इसका बस लोकार्पण बाकी है। ये 3 चीज, भगवान बुद्ध की पीतल की प्रतिमा आनी है, इसके ऊपर टोम बनना है। टोम इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर हम विचरण ना करें, हमारे पैर इनके ऊपर ना लगे। और ये गेट बनना है साची स्तूप की तर्ज पर ये गेट। ये 3 चीज होने के बाद मैं इसका लोकार्पण कर दूंगा। ये आप सबका ही है, अब भी आप सबका ही है। ये सार्वजनिक जगह है, ये मेरी इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। 20 नवंबर 2020 को मैंने इसकी शुरुआत की थी। ये बुद्ध विहार है। अंबेडकर दूसरे सम्यक संबुद्ध थे, दूसरे सम्यक संबुद्ध अंबेडकर नहीं, अंबेडकर साहब नहीं, अंबेडकर नेता नहीं, वो दूसरे सम्यक संबुद्ध है। इस ब्रह्मांड में दूसरे नंबर के महामानव है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में दूसरे नंबर के महामानव है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो संविधान है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप लोगों को कोई से भी बदतर जिंदगी आप जीते थे, आज आप कलेक्टर हैं, आज आप चीफ जस्टिस हैं, आज आप राष्ट्रपति हैं। ये सारी देश डॉक्टर अम्बेडकर की है। किसी ईश्वर या देवी देवताओं या किसी की भी नहीं है, ये केवल डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और केवल ये 72 साल का ही परिणाम है। इससे पहले आपके खुद के क्या थे, उनकी औकात केवल कोई से भी बदतर थी। कोवा आजाद था लेकिन हम आजाद नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला जो सत्याग्रह किया हमारी आजादी के लिए, 32 साल में 32 डिग्रियां, इस संसार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा महानतम मनीषी इंटेलेक्चुअल, जिसको कोलंबिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसको सीट झुका रही है, गांधी एंड नेहरू उसके आगे कुछ भी नहीं थे। और दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ने अपने 4 बच्चे खोए, अपनी पत्नी खोई और हमको औलाद से ज्यादा उन्होंने प्यार दिया। और प्यार ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस बन जाते, लेकिन उनको भारत के अंतिम व्यक्ति की आजादी चाहिए थी, अंतिम व्यक्ति को अधिकार देने थे। नहीं तो दुनिया का जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान भी होता। लेकिन राजा पूरे अपने देश में विद्वान पूरे देश, वो इस ब्रह्मांड में दूसरे नंबर के महामानव है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, तुम्हारी औकात क्या थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने महानपुरता तालाब से शुरुआत की और क्या कहा, मानव योनि से हीन योनि के पशु पक्षी और पशु पक्षियों में सबसे निकृष्ट जानवर कौवा को जब प्यास लगी तो उसने इनके ब्रह्म सरोवर और गंगा नदी पर संपूर्ण रूप से पानी पिया। लेकिन तुम इस देश के राजा महाराजाओं की औलाद होते भी तुम्हें गंगा नदी और ब्रह्म सरोवर की बात छोड़िए, गांव के घोर तालाबों के पानी से भी वंचित किया गया। इसमें जो सोशल स्टेटस लोअर देन करो, इसका मतलब तुम्हारा जो सामाजिक दर्जा था वो मनुवादियों को कोई भी पत्थर खड़ा किया। और उसको एक पत्थर जिंदगी जीने वालों को डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्र के स्रोत पर दिया, जिसमें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर क्या है नाम अभी जंगली जाति को राष्ट्र का सर्वोच्च पद दे दिया और माइनॉरिटी को डॉक्टर कलाम साहब को सर्वोच्च पद दे दिया। ये संविधान की बदौलत है। इस संविधान वोट नोट वोट नोट वोट पेंट वोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी संविधान क्यों याद नहीं आया? मैं ऐसे कतरन लोगों को मैं सिफारिश करता हूँ। एक जो जिसकी किताब जैसी शासन करती है वो आदमी कितना महान होगा। एक बुद्ध दोनों बुद्धों की पावन धरती है, एक बुद्ध की पावन भूमि को सबसे सीख नवाया है, पूरा ब्रह्मांड झुकाता है। जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, ये सारी खुशी केवल 72 वर्ष की
खुशी में है। ये जो कुछ भी आप हम सीख रहे हैं केवल 72 वर्ष का परिणाम है। इस गुलामी के काल में अनेक समाज सुधारक खपे, जिनमें कबीर साहब, गुरु रविदास, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, सब समाज सुधारकों ने अपनी साधक की, लेकिन हमको आजाद नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद इस देश को दुनिया का सबसे संविधान दिया, दुनिया का सबसे संविधान। और 5 जून 1952 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसार के सर्वोत्तम संविधान निर्माता के अहमियत से अमेरिका बुलाए गए और अमेरिका की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानून के सबसे बड़ी डिग्री प्रदान करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति W.D. क्लार्क ने कहा, भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव नहीं रहेगा। कितने जो कि हमारे अपने नाती थे, लोग आज भी इतने नीच और कट्टर हैं जो संविधान की बुराई करते हैं। ये संविधान 2/3 बहुमत से अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट का प्रावधान, आज जो चीज सही नहीं है वो कल सही हो सकती है, इसलिए बाबा साहब ने इसमें अमेंडमेंट का प्रावधान किया, 2/3 मेजोरिटी। लेकिन आलोचक इसको लचीला कहते हैं। सरकार नहीं बनती, 2/3 मेजोरिटी कितनी होती है, लेकिन सफेद पुरुष लिटरों ने अपने मनमाफी इसमें अमेंडमेंट किए। इसमें संविधान का क्या दोष है? बाबा साहब बहुत बड़े दूरदर्शी थे। बाबा साहब की संविधान की प्रस्तावना में देखिए, यहाँ प्रत्येक धर्म के लोगों को, प्रत्येक लोगों को समानता का अवसर मिलता है। इसने ब्राह्मण को भी आजादी दी है, इसने क्षत्रिय को भी आजादी दी, वैश्य को भी आजादी दी, शूद्र को भी आजादी दी, इसने हिंदू को भी आजादी दी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, माइनॉरिटी। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर डॉक्टर अम्बेडकर का कब्जा है। प्रत्येक नागरिक, एक संविधान सबको आजादी से जीने का हक देता है, सबको सम्मान से जीने का हक देता है। इसने दुनिया के विकसित राष्ट्रों से ज्यादा अधिकार दिए, मनुष्य की गरिमा के लिए जो अधिकार चाहिए वो इसने दिए। इसलिए साहब, हम सारी दुनिया के लिए हैं, मैं केवल भारत के लिए नहीं, अभी तो पूरे दुनिया के लिए ये दोनों बुद्धों के वचन हैं। हम किसी कास्ट एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी है। और डॉक्टर अम्बेडकर कास्टलेस चाहते थे, जाति विरासत चाहते थे। मुझे किसी जाति से कोई लेना देना, जातियां कास्ट एंटी नेशनल, ये राष्ट्र विरोधी है, ये आपस में वैर और वैर फैलाती है, ये सामाजिक जीवन में अलगाव लाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस जाति के खिलाफ थे। तो ये सब चीजें हैं। मेरा वक्तव्य यही समझ लीजिए। क्या हो गया इसमें? हो गया। तो यही है कि ये बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब को जातियों में, बाबा साहब तो इंटेलेक्चुअल है, मोस्ट इंटेलेक्चुअल, विद्वान नहीं। विद्वान तो बहुत छोटे लेवल के होते, इंटेलेक्चुअल महानतम मनीषी है। भारत की जो औकात क्या है, दुनिया के जो महानतम बुद्धिजीवी है वो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार विजेते जैसे शास्त्री जी बता रहे थे, नोबेल पुरस्कार विजेतों ने नोबेल अर्थशास्त्र की किताबें थी, जो बहुत बड़े विद्वान, उनसे पूछिए डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, हमारी क्या औकात है उसके तक को आकलन करने की हमारी कोई औकात नहीं है। हम क्या है, बाबा साहब के आगे क्या है? हम बाबा साहब के दिए हुए इस संविधान को नहीं पढ़ पाए आज तक। ये क्या है? हम बाबा साहब ने जो इंग्लिश में लिखा, उनकी इंग्लिश बहुत बड़े लेवल की थी, हम उसका ठीक ढंग से अनुवाद नहीं कर सकते। हम उनके पैरों की धूल है और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का आगे हम कुछ भी नहीं, उनके पैरों की धूल है। इस देश का राष्ट्रपति भी कुछ भी नहीं है। जिसकी किताब देश को शासन करती है वो आज भी कितना महान होगा। तो यही बातें हैं। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। हम किसी जाति, हम सबके लिए है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मारा आई आखिरी टाइम में थी सर, तो वो कहने लगी कि बाबा साहब, मुझे लगता है कि मेरा समय नजदीक आ गया और मुझे पंढरपुर के दर्शन करा जाओ। कहती, रमा, ये तुम्हारा भोलापन, ये तुम्हारी अंधश्रद्धा, यही सारे समाज को गुलामी में चढ़ा रहा है। तुम क्या करोगी पंढरपुर जाकर? कहता है कि मैं उनका दर्शन। कहती, वो पंडे है ना, तुम्हारे पत्थर मार के लोग बात कर देंगे और तुम कुछ नहीं। मैं ऐसे पंढरपुरों का निर्माण करूंगा जहाँ किसी के साथ ना गैर अपराधी हो। ये वो पंढरपुर है जहाँ बैठे हो। ऐसे बहुत बुद्ध विहारों का निर्माण वो चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर, जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरह की बातें थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। आप पहले वो दुनिया के सबसे संविधान निर्माता हुए, तो मैं आप कंक्लूड कर दूं। और फिर इसके बाद बाबा साहब ने देश को संविधान दे दिया, फिर देश को अपने पुरखों का दम दे दिया।
जब बाबा साहब 13 अक्टूबर 1935 को पहुंचे, 13 अक्टूबर को घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, फिर वो 56 में 13 अक्टूबर को पहुंच गए। रेल बेटी आई है हवाई जहाज से, और बेटी का मुक्तिदाता है वो ट्रेन से गया, क्योंकि पैसा नहीं था। अब तो इन दूसरों के इनकी निरी तनख्वाहें हैं, पेंशन है। उस टाइम बाबा साहब राज्यसभा के मेंबर थे, पेंशन भी नहीं होती थी, उनको किताबों की कुछ रॉयल्टी आती थी। यहाँ आप जैसे हमारे जैसे गए हुए लोग, कोई एक आध अच्छा इंसान भलाई देते, वो इस तरह से दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति तो ट्रेन से गए। 13 अक्टूबर को बाबा साहब को पत्रकारों ने दिया। तो जब बाबा साहब आपने 35वें धर्मांतरण की घोषणा की, आप 56 को हम अपना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा। उन पत्रकारों को फंसाया। 13 अक्टूबर 1956 को शाम होटल में उन पत्रकारों को फंसाया। क्या कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने? लगभग संसार के सभी धर्मों का 21 वर्ष घोर अध्ययन करने के बाद, घोर अनुशीलन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे जो पुरखों का धर्म है बौद्ध धर्म, वो इस दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो वापिस अपने पुरखों के धर्म में जा रहा हूँ, जहाँ से सलाह का हिंदू बनाया गया, जहाँ से जबरदस्ती हमें हिंदू बनाया गया। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो वापिस अपने पुरखों के धर्म में जा रहा हूँ, जहाँ से सलाह का हिंदू बनाया गया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाथेरा चंद्रमणि थे, जो सबसे सीनियर गुरु थे, उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और फिर 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिवर्तन था। हमारे कहने से चाहे 2-4 लोग तो भले ही बहुत बढ़ गए होंगे, लेकिन उस महानतम मनीषी के द्वारा 5 लाख लोग बहुत बढ़े बौद्ध धर्म देने। और उन्होंने घोषणा की यदि मैं 4 वर्ष भी जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। बाबा साहब ने कहा मेरा शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगाऊंगा। और उसी चक्कर में फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बुलाए गए। और बाबा साहब का बोलने का विषय था बौद्ध धर्म में अहिंसा, क्योंकि नौजवान जो थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे। नौजवान बौद्ध राष्ट्रों में भी नौजवान से और साम्यवाद ने जकड़ रखा था। जैसे चाइना है वैसे तो बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन कम्युनिज्म ने उसको घेर रखा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने का बोलने का विषय बौद्ध धर्म अहिंसा था, लेकिन नौजवान जो थे वो कह रहे थे कि बाबा साहब आप ये बताए कि दुनिया बुद्ध को अपनाए या कार्ल मार्क्स को। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उस दूसरे सम्यक बुद्ध ने जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ वो दूसरे सम्यक बुद्ध बड़े महाप्रबोधन किया। उन्होंने दुनिया को बताया, क्या बताया? बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। कम्युनिस्टों को मक्खन लगे तो दोपहर को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मानव शरीर के साथ मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। मानव शरीर के साथ मन भी है, और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धर्म की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, करुणा, शील है, इसमें सत्ता, स्वतंत्रता और बंधुता है, जो अन्य धर्मों में नहीं है। इनका अन्य धर्मों में नितांत अभाव है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के धर्म को 2500 वर्ष बाद संसार में पुनः स्थापित किया, पुनः प्रतिपादित किया, बुद्ध के वचनों को पुनः पूरी दुनिया को बताया, और वो दूसरे सम्यक बुद्ध बने, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे नंबर के महामानव बने, दूसरे सम्यक बुद्ध हुए। तो ये महान योद्धा की महान यात्रा थी, और आने वाले 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी इच्छा थी कि मैं इस भारत को बौद्ध राष्ट्र बना दूं। वास्तव में कानूनी तौर पर ये बौद्ध का राष्ट्र है, भगवान बुद्ध का राष्ट्र है, क्योंकि इसका जो राष्ट्र ध्वज है वो धम्मचक्र है। इसकी जो राजमुद्रा है वो एक विमल जाना गवर्नर, जिसकी छोटी सोच थी 2005 में, उसने गांधी को छाप दिया। सम्यक बुद्ध पे अशोक स्तंभ को हटा करके ये कहकर कि नकली नोट आ गए। नकली नोटों की बढ़ोतरी तो अब ज्यादा हो गई है, और उन्होंने अशोक स्तंभ की बजाय गांधी को छाप किया, जो ना राष्ट्रपिता थे, उसके अनुयायी को महात्मा कह सकते हैं, उसके फॉलोअर्स को कह सकते हैं। पर बाबा साहब की तुलना में उनका कद बहुत छोटा था। बाबा साहब तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर साइंस थे। भारत का पहला व्यक्ति जो डॉक्टर साइंस का पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, वो अर्थशास्त्र के पिता में थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर, मैं क्या कर रहा था अभी भूल गया, अभी
जैसे अर्थशास्त्र के वो पिता में थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर आपकी कंक्लूड करना चाह रहा था। दूसरी मुद्रा दी और तीसरा उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह दिया, अशोक स्तंभ, ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और चौथा राजमुद्रा, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह और न्यायालय की मोहर। जब भी कोई फैसला होता है तो अशोक स्तंभ वाली मोहर होती है। बाबा साहब ने कानूनी तौर पर ये बुद्ध का राष्ट्र बना दिया है। बाबा साहब कास्टलेस इंडिया चाहते थे और ये बाबा साहब की महान योद्धा की महान यात्रा थी। हम ये बोले आप लोगों को किसी को भी कोई हमारे कड़वे प्रवचन जैसे वो धर्म सागर के कड़वे प्रवचन है ना, तो उसके लिए माफी चाहिए। लेकिन हमने वास्तविकता से रूबरू कराया, आपको प्रैक्टिकल बताया। अब मैं अब हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ के इलाके के जिन्होंने नहाड़ गांव में बीच चौक पे बहुत ही अच्छी जगह पर, जब ये एनबीसी से नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिटायर हुए बीएड है संत कुमार जी, तो इन्होंने वहाँ बाबा साहब की स्टेचू लगाई। आइए सर आप अपना प्रबोधन दें। बहुत बढ़िया।